नमस्कार। गीता गीता के दूसरे अध्याय नाम है सांख्य योग। शुरुआत करी है संजय ने और इसे खत्म कर रहा है भगवान श्री कृष्ण ने। टोटल 72 श्लोक है जिनकी जो फर्दर स्प्लिटिंग है वो ऐसे है 1 से 10 तक अर्जुन की कायरता के बारे में भगवान कृष्ण ने बातें करी है। जो 11 से 30 है उन्होंने एक योग की फाउंडेशन है जिसे हम सांख्य योग कहते हैं। बाद में कपिल मुनि ने इसे विस्तार दिया है। 31 से 38 तक छात्र धर्म के अनुसार जो उसकी युद्ध करने की आवश्यकता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 39 से 53 तक कर्मयोग का विषय है और यहाँ जो थर्ड चैप्टर है वहाँ भी ये कंटिन्यू रहते हैं। स्टार्ट यहाँ पे होता है थर्ड चैप्टर का नाम ही कर्मयोग है। और स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण क्या है, उसकी महिमा क्या है, ये आखिरी का पार्ट है। अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं, एक तो ये सबसे बड़ी चैप्टर है, सेकंड सबसे बड़ी चैप्टर है। इससे 6 श्लोक ज़्यादा है 18 चैप्टर के अंदर में। 18 चैप्टर के अंदर में 78 श्लोक है, यहाँ पे 72 श्लोक है। तो सबसे वास्ट पार्ट ये है। और जो सबसे बढ़िया सी बात है, जो आप जब इसे पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद इसके हर दूसरे श्लोक को आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। तो गीता के जितने भी पॉपुलर श्लोक हैं, ज़्यादातर श्लोक सेकेंड चैप्टर के अंदर से। कुछ हमने ले रखे, कुछ नहीं ले रखे, सारे तो लिए नहीं जा सकते छोटी सी स्लाइड के अंदर में। अब ये पहले 10 श्लोक है उनमें उनके अंदर क्या है कि अर्जुन जो है ना वो लड़ना नहीं चाहता, उसके अंदर एक आसक्ति पैदा हो जाती है और उस आसक्ति को आइडियलिज्म के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा हम कुछ करना ना चाहे तो कई बार क्या करते, कई बार लोग कहते हैं भाई तुमने निराकरण क्यों नहीं करा, तुमने विरोध क्यों नहीं करा। हम कहते हैं हिंसा, हम तो अहिंसावादी है इसलिए नहीं करते। तो अर्जुन ने भी ना शुरुआत में यही सारी बातें करी। वो भीष्म पितामह के साथ बचपन बिताया, दुर्योधन के साथ गुरुकुल में पढ़ते रहे, यही सारी बातें उन्होंने शुरुआत में करी। भगवान कृष्ण जो पहले चैप्टर के अंदर चुप रहते हैं वो दूसरे चैप्टर के अंदर चुप नहीं रहने वाले। उन्होंने फिर अर्जुन को ये बताना शुरू करा कि भाई तुमने बेकार की बातें मत करो, बेटिंग अबाउट द बुशेस मत करो, काम की बात करते हैं। यहाँ लड़ने आए, पिकनिक तो करने आए नहीं थे। अब लड़ने आए तो लड़ेंगे। जो लड़ने के पहले की स्थिति थी वो सारी देख चुके हैं, सारे ऑप्शन एक्सरसाइज कर चुके हैं, कुछ बचा नहीं था, तभी तो लड़ने आए ना। तो अब लड़ेंगे। सांख्योग एक कमाल की चीज़ है। सांख्योग मतलब आप ये समझ लो कि पूरी सृष्टि को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करा, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति मतलब पुरुष मतलब चेतना, और प्रकृति जो उस चेतना को नियंत्रित करती है। इन्होंने साफ साफ कहा कि कोई किसी का निर्माण या किसी का क्षरण, किसी की जिंदगी, किसी का कंस्ट्रक्शन और किसी की डिस्ट्रक्शन, ऐसा कोई टर्म है ही नहीं। सांख्यवाद के अंदर कुछ अच्छा बुरा करके कोई टर्म ही नहीं है। वो कहते हैं एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर परावर्तित हो जाती। अब अगर आपको अजीब सा लगे तो आप ये समझ लेना कि जो हमारे पास आइंस्टीन साहब ने थ्योरी दी, उन्होंने भी कहा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये बात सांख्य योग की बेसिक चीज़ है। जो उसकी बुनियादी बातें हैं उनमें सांख्यवाद की बुनियादी बातें ये है। जो सबसे कमाल की चीज़ है, जो सबसे बढ़िया सी चीज़ है सांख्यवाद की, वो ये है कि सांख्यवाद ये कहता है कि भाई आम के पेड़ के अंदर जो एनर्जी है और जिस एनर्जी ने वो आम का पेड़ बनाया, दोनों एक है। तो मेरा पर्पस मीमांसा करने के नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एक श्लोक है ना, ये श्लोक आपको इस बात के ऊपर बताएगा कि जो एनार्किज्म कहते हैं या फिर जो कई लोग कहते हैं ना आप किसी सिस्टम को नहीं मानते, भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले ये बताया इस श्लोक के अंदर। दूसरा श्लोक है, चैप्टर 2 है, श्लोक नंबर 12। भगवान कृष्ण ने क्या बताया कि ऐसा कभी नहीं था कि जब तुम नहीं थे, ऐसा कभी नहीं होगा जब ये राजा नहीं होंगे, और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा जब हम नहीं होंगे, मतलब भगवान नहीं होंगे। मतलब आप ऐसी सोसाइटी की कल्पना अगर करना चाहते हैं जहाँ पे कोई क्लास ही ना हो, जहाँ पे कोई सिस्टम ही ना हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो लोग जो ये कहते हैं ना सर्वहारा समाज और क्लासलेस सोसाइटी, भाई सोसाइटी के अंदर एक वर्ग हमेशा होगा जो उसे नियंत्रित करेगा, और एक वर्ग हमेशा होगा जिसके ऊपर एक सत्ता होगी जिसे हम भगवान की सत्ता कहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने ये दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है। बाकी 2-3 और भी बड़े फेमस से है। नैनम छिद्रंती शास्त्राणी नैनम दहत्य पावक, ये आपने कई बार सुना होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युस्य। मेरी संस्कृत उतनी बढ़िया नहीं है भाई, प्रैक्टिस कर रहे, पढ़ा नहीं है भाई बहुत बढ़िया से। तो ये जो है ना, ये 23, 27 और 47 श्लोक ये बहुत ही फेमस है। आप जब इसे पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाए, जैसे कर्मण्यवाद एकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, ये तो पता नहीं कितने सालों से सबने सुन रखा है। आप ये चैप्टर जरूर पढ़ो। और इस चैप्टर में आप देखोगे भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को ये समझाते हैं कि लड़ाई लड़ने के पहले की जितनी कंडीशंस थी, अवॉइड करने की जितनी कंडीशंस थी, वो सब तुमने भी करा, हमने भी करा। अब यहाँ पे आए हैं तो अपना काम इन्हें मारने का है। जो लास्ट वाली स्थिति है स्थिर बुद्धि, वो अर्जुन बार बार पूछते हैं कि
आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने दादा की हत्या कर दूँ और इमोशनली साइलेंट रहूँ, तो भगवान कृष्ण उन्हें यही बताते हैं कि भाई ऐसा है कि दादाजी अगर तुम ना मारोगे तब भी मरने वाले हैं, क्योंकि विनाश और सृष्टि दोनों मेरे ही हाथों में है। आखिरी में जब वो उसे सब कुछ समझा चुके होते फिर भी वो नहीं समझता, तो 18 चैप्टर के अंदर विजुअल इम्पैक्ट लेके दिखाते हैं उसे। जो 18 चैप्टर के अंदर वो करने वाले हैं वो दूसरे चैप्टर से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि ये मर गया, उसने मार दिया, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई मरा नहीं, कोई मारा नहीं, सबके पीछे मैं हूँ। तो आप ये चैप्टर जरूर पढ़ें और अपने लोगों को भी पढ़ाएं, और ये भी कुछ लिखा है ना, आप इसे ज़रूर देखें। और क्योंकि बाकी सब माया है, बाकी सब माया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना एक जो डेट है वो चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा और विक्रम संवत 2079 के बारे में लिख रखा है। आप इसे ध्यान से देखें, खुद भी प्रयोग करना सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। इसके ऊपर हमें एक वीडियो बनानी है कि 1956 में अचानक से अपना ये कैलेंडर हट के ग्रेगोरियन कैलेंडर कैसे आ रखा है। लेकिन फिलहाल इतना ही काफ़ी है। जय महाकाल।